सरिता एक अध्यापिका है। अभी कुछ दिन पहले ही उसकी पोस्टिंग उधमपुर गांव में हुई है। सरिता 5वीं के बच्चों को पढ़ा रही थी कि तभी उसकी नज़र एक बच्चे पर पड़ती है। वो उसे कई दिनों से देख रही है। किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं देता और ना ही किसी से बोलता। पूरे टाइम बस मेज पर सर रखकर बैठा रहता है। कपड़े भी हमेशा गंदे ही होते हैं। स्कूल का काम भी कभी नहीं करता। उस बच्चे का नाम रामू है। वो हमेशा ही उदास रहता है। सरिता उसे अपने पास बुलाकर कुछ प्रश्न पूछती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। सरिता उस दिन तो कुछ नहीं कहती, लेकिन बाद में रामू को हर बात के लिए ताने देती। जैसे कोई और बच्चा गंदे कपड़े पहने होता तो उससे कहती कि तुम भी रामू की तरह हो गए क्या, जो रोज ही गंदे कपड़े पहनकर आओगे। जब कोई बच्चा जवाब न देता तो उससे कहती, तुमने भी रामू की तरह मौन धारण कर रखा है क्या। सरिता उस बच्चे को बुद्धू कहकर पुकारती। इसी बात पर सब बच्चे जोर से हंसते और उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन सरिता ने टेस्ट लिया जिसमें रामू के 0 नंबर आए। वो रामू की कॉपी लेकर प्रधानाचार्य के पास गई और उनसे बोली, सर ये लड़का बिल्कुल ही बुद्धू है। ये देखिए इसका टेस्ट, इसमें 0 नंबर आए हैं। ये लड़का बिल्कुल नहीं पढ़ता, भोंदू राम है। आप ही बताओ मैं क्या करूं? इसे सर मैडम की बात सुनकर कहते हैं कि आप मुझसे कल बात करना। जब अगले दिन सरिता स्कूल आती है तो उसे अपनी मेज पर एक फाइल दिखती है। वो उसे खोलकर पढ़ती है। वो फाइल किसी और की नहीं बल्कि रामू का पिछला रिकॉर्ड है, जिसमें वो हर कक्षा में प्रथम आया है। उसके व्यवहार के बारे में लिखा है कि वो बहुत ही चंचल, हमेशा सबकी इज्जत करता है और सबके साथ प्यार से रहता है। सरिता वो फाइल लेकर प्रधानाचार्य के पास जाती है। प्रधानाचार्य उससे कहते हैं कि आप जिस बच्चे को बुद्धू कह रही हो, वो बच्चा कक्षा में हमेशा प्रथम आता था, लेकिन उसका बुरा वक्त है। कुछ महीने पहले उसकी माँ की अकस्मात मौत हो गई। तब से रामू के पापा ही उसे स्कूल भेजते हैं। वो मजदूर आदमी बाहर का काम करे और फिर घर का। इन समय नहीं दे पाता होगा बच्चे पर ध्यान, इसीलिए शायद उसके कपड़े इतने गंदे रहते हैं। किसी के बारे में बिना जाने उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। सरिता की आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगी कि वो एक अध्यापिका होते हुए भी एक बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती है, और यही सोचते हुए वो अपनी क्लास में आ जाती है। रामू को अपने पास बुलाती है और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहती है, रामू तुम अपनी मम्मी को बहुत याद करते हो ना। रामू अपना सर हाँ में हिलाता है। सरिता उससे पूछती है, और कौन है तुम्हारे घर में? रामू बताता है, मैं और बस मेरे पापा। सरिता की आंखें नम हो जाती हैं। वो रामू को अपने पेट से चिपकाकर कहती है, मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ रामू। अब तुम्हें जब भी अपनी माँ की याद आए तो मेरे पास आ जाना। उस दिन के बाद सरिता ने हमेशा रामू से प्यार से बात की। सरिता उससे प्रश्न पूछती, अगर वो उत्तर ना देता तो उसे अपने पास बुलाकर उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करती। कभी कभी उसके लिए खाना भी लेकर आया करती। रामू फिर से बोलने लगा, सबसे बातें करने लगा। वो सरिता में अपनी माँ तलाशने लगा। पूरी साल हो गई और परिणाम आया। इस परिणाम में रामू दूसरे स्थान पर था। स्कूल में 5वीं कक्षा के बच्चों का विदाई समारोह चल रहा था। सब अध्यापक बच्चों को आगामी पढ़ाई के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। कुछ बच्चे भी अपने पसंदीदा अध्यापक और अध्यापिका को कुछ याद स्वरूप तोहफा दे रहे हैं। रामू भी कागज में लपेटकर कुछ सरिता को देता है। सरिता उसे अपने पर्स में रखकर रामू को एक फ़ोन देती है और उसे कहती है कि जब भी तुम्हें कोई परेशानी हो या तुम्हें तुम्हारी माँ की याद आए तो मुझे कॉल कर लेना। और उसके सर पर प्यार से हाथ रखकर उसे अपने आप से चिपका लेती है। विदाई समारोह समाप्त होता है। सब शिक्षक अपने घर चले जाते हैं।
सरिता भी अपने घर पहुंचकर रामू का दिया हुआ तोहफा खोल कर देखती है तो उसमें एक कंगन होता है जिसमें एक पर्ची भी होती है जिस पे माँ शब्द लिखा होता है। सरिता वो कंगन पहनकर रोने लगती है। धीरे धीरे साल दर साल बीतते गए। रामू हर साल फोन करके अपनी कामयाबी की बात सरिता को बताता। सरिता उससे बात करके खुश हो जाती। एक दिन सरिता को एक शादी का कार्ड मिला। उसमें एक पर्ची भी थी जिसमें लिखा हुआ था कि जब तक आप मेरी शादी में नहीं आएंगी तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। सरिता तैयार होकर वही कंगन पहनकर शादी में जाती है। अब रामू एक बड़ा अफसर है। सरिता को देखकर दौड़कर उसके पैर छूता है और कहता है, मुझे विश्वास था कि आप ज़रूर आओगी। हेलो फ्रेंड, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। और भी अच्छी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।